Okay. Now it is recording. Okay. Okay. Now let's start it. हाँ, so I was saying like on the dashboard you have the bird eye view कि हमारे सिस्टम में इस टाइम में क्या चल रहा है, और वो डिफरेंट पर्सोना के हिसाब से हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को क्या दिखेगा, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, एडमिन को क्या दिखेंगे, उस तरह का यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो है हमारे को ये दिखे, चूंकि ये मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ये स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, इसीलिए बोला वेलकम बैक राजेश। और वो क्या कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, वो चीज़ें आ रही है। उसके जो 3D जिसपे उसको फोकस करना चाहिए वो यहाँ पे आ रहा है कि आपको इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। ये रॉटिंग मतलब एक्सपायर हो रहा है तो आवाज देख लो बहुत इसको। वेवी हो गई, पहले बहुत अच्छा चल रहा था। क्या आवाज बहुत वेवी है तुम्हारी। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं 2 लैपटॉप के बीच में हो रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी इशू हो रही है। आ रही है अभी आवाज? हाँ, बेटर हो गई। हाँ ठीक है। तो ये इस स्क्रीन की हुई। नेक्स्ट पे जब हम जाते हैं जहाँ पे मेन वर्क स्टार्ट होता है, दैट इज अबाउट द पाइपलाइन। पाइपलाइन में क्या है कि हमारे पास जब भी कोई जिस पे भी हम प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से मिलते हैं तो उनकी रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे डालते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड न्यू डील हुआ तो उसमें हम उनके डिटेल्स वगैरह डाल के प्राइमरी कॉन्टैक्ट, डील इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंटरेस्ट जिसमें है तो वो हमारे प्रोडक्ट से लिंक रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको टैग करना है कि हाँ ये प्रोडक्ट में वो कर रहे हैं। एंड देन बेस्ड ऑफ द इनिशियल कॉन्वर्सेशन आप इस तरह के वो डाल सकते हैं कि हॉट है, किस तरह का इंटरप्राइज है। फिर उसमें जो है अब हम यहाँ पे अपने टीम रिसोर्सेज को पुल इन कर सकते हैं कि ये तो हमारा मेन बंदा जो काम कर रहा है, बट यहाँ पे की सपोर्ट के लिए उसको किस किस की जरूरत है वो इस जगह पे कर सकते हैं, एंड फ्यूचर में भी आगे वो एड ऑन कर सकता है। ये कुछ यहाँ से हम डाल के ऐड करते हैं। कोई अटैचमेंट है, कोई पीडीएफ है ऑलरेडी जो आया है, नोट्स वगैरह डाल के हमने ये क्रिएट डील करते हैं। जब एक बार क्रिएट डील हो जाता है तो वो कुछ यहाँ पे आते हैं, इस तरह से लिस्ट होता है। ये लिस्ट होने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये मुझे दिख रहा है कि ओवरव्यू इसका कि 1,25,000 का है, प्रोबेबिलिटी 85% है। अगेन ये कैलकुलेट करता रहता है बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन और कितना हमारा मतलब स्टेजेस कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उस जहाँ का है उसके पीओसी का डिटेल यहाँ पे रहता है। अभी इस डील को लेकर अगर कोई भी कॉन्वर्सेशन, कोई भी एक्टिविटी अगर रन हो रही है तो वो इस टाइमलाइन पे आता रहता है। यहाँ पे कोई अटैचमेंट अवेलेबल है तो वो भी दिख सकता है, और इस डील को लेकर जो भी पार्टिसिपेंट है उन सबको इसका एक्सेस होता है। नेक्स्ट ये होता है कि प्रोडक्ट डिटेल, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट जो है उसके इसमें आ रहा है तो वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसको व्यू करके हम इसके डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट है क्या, किस तरह की चीज़ें हैं। तो जितना इन्फॉर्मेशन हमें रहेगा हम ला सकते हैं। तो अपने हमारा जो अभी सीएमएस वाला प्लेटफॉर्म है हम वहाँ से सिंक इन कर सकते हैं, या अनदर प्रोडक्ट का स्टैंड अलोन इस जगह पे भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है बेसिकली, कि अगर हम जिस हॉस्पिटल को ये पिच कर रहे थे ये प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ पे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उन सारे का हम ये डाल सकते हैं, और उनको हम यहाँ से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, दैट शोज द हायरार्की कि मैं इसको उठा के ऊपर लेके गया उसको नीचे लेके आ जाऊंगा, तो ये काम यहाँ से हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कोलैबोरेशन टीम। बेसिकली वॉर रूम काइंड ऑफ कि हाँ अब हमें करने हैं तो जितने भी कॉन्वर्सेशन हमें इंटरनली करना है वो हम यहाँ पे करते हैं। एट द रेट करके हम उनको यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैं ये अमित को कोई मेल कर रहा हूँ या यहाँ पे डालूंगा, ये इस जगह पे इधर आ जाएंगे, बट एट द सेम टाइम ये मेल पे भी कॉन्वर्सेशन अटैच्ड हो जाएगी। कोई और ये आपको रिक्वायरमेंट है तो वो हम मांग सकते हैं। हमारे जो नॉलेज वॉल्ट है, जो आप विकी की बात कर रहे थे ना, हम उसको यहाँ पे अलाइन करने की कोशिश की कि आपके जो विकी हैं उसको हम लोग इंटीग्रेट यहाँ इस जगह पे कर सकते हैं, या हमारा जो सीएमएस पे हम जो डालते हैं तो उसको भी यहाँ पे ला सकते हैं। तो वो आपको कोई क्विक रेफरेंस हमें डालना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन कम्स द कोई रिसोर्सेज है कि अगर इसमें अगर हमें कोई साइंटिफिक एडवाइजर की हमें ज़रूरत है, या किसी सीआरएम वाले की ज़रूरत है, तो वो हम यहाँ से अपने उनकी एक्सपर्टीज वगैरह के बेसिस पे देख सकते हैं कि अच्छा ये नेहा सिंह है, इनकी क्या है, तो ये इनका ब्रीफ बायो है, पास्ट में उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। सो इफ वी वांट टू टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनल रिसोर्सेज वी कैन जस्ट पुल इन फ्रॉम हियर। नोट्स में कोई और हमें डिटेल में कॉन्वर्सेशन कोई साइड नोट्स में रखना है तो वो हम यहाँ पे डाल के रख लेते हैं। ये सारी जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो हमेशा ओवरव्यू वाले सेगमेंट में आपके पास आता रहेगा। देन एक सेकेंड एस्पेक्ट जो है जो हम कॉन्वर्सेशन हमें समझ में आया था, दैट वाज अबाउट कि टेंडर्स काफी होते हैं। तो टेंडर्स के लिए हमने ये रखा कि टेंडर की जो डॉक्यूमेंट है उसको आप इस जगह पे लेके आइए।
एआई एजेंट क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा उसके सारे इंफॉर्मेशन को, जो भी हमारे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ से हमें हाईलाइट करके बताएगा यहाँ पे कि आपको देखो, अब जो सर आप वो मेंटेनेंस वाली बात कर रहे थे ना कि मैंडेटरी 5 ईयर ऑन साइट कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस, तो वो उस तरह के आपको क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, ओके वाला जिसपे सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए, इस तरह की चीजें यहाँ पे डाल के आपको ला के रख देता है। और जो कुछ क्लरिकल यूज के लिए जो हमें जरूरत होती है, जैसे टेंडर आईडी क्या है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है, फिर उसके बाद बिड को कब सप्लाई, मतलब एंड डेट क्या है, फिर डिलीवरी टाइमलाइन वगैरह, और इसको करके हम ये फाइनलाइज करते हैं। फाइनलाइज करने के बाद वो इस जगह पे आता है, यहाँ पे फिर वही सेम स्टोरी आती है। देयर आफ्टर इट इज अबाउट द, अच्छा एक और चीज था कि यहाँ पे अगर मान लो कि हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ से हमें कोई कार्ड वगैरह मिला, कि कोई मेडिकल ऑफिसर का हमें कार्ड मिल गया, काइंड ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, तो हम यहाँ पे स्कैन करा के एक लीड एंट्री करवा सकते हैं। देयर आफ्टर इट इज अबाउट द, एक और चीज, ये कन्वर्न वाला जो स्टाइल होता है ना, कि जब आप इधर से इसको इसमें लेके आ गए तो वो आपके जो डिफरेंट उसमें जो जा रहे और होते ये हैं। कार्ड बहुत ज्यादा बड़े हैं, छोटा भी हो सकता है ना कार्ड। हाँ हाँ, और दूसरा ये है कि ये मैं जिस लैपटॉप पे देख रहा हूँ ना, ये थोड़ा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो उसका भी, तो ये चीजें हैं। तो अब यहाँ पे प्रपोजिशन में हम इस जगह से उसको लेके अगर इधर लेके आ जाते हैं, सो नाउ इट इज लाइक काइंड ऑफ की सेलिब्रेशन। तो ये आपके पास आ गया। टेंडर हमने कर लिया। फोरकास्ट इज इन जनरल कि हाँ, हमारा मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे जो अभी पाइपलाइन है उसके बेसिस पे हम क्या फोरकास्ट कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन आती है। देन एक जो एलिमेंट है काफी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट हमें लगता है, वो था आपका कैलेंडर वाला। कैलेंडर में क्या है कि जो यूजर आ रहा है उसके अपने यहाँ पे दिख रहे हैं कि हमें किसके साथ किस तरह की मीटिंग वगैरह करनी है, वो पाइपलाइन यहाँ पे तैयार रहता है। एट द सेम टाइम हम अपने टीम का भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना, Rahul पे जाना ही has to board over here that is going here. ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी देयर, लाइक ऑल द एआई कैन आल्सो गिव यू, द एजेंट कैन गिव यू द स्नैपशॉट कि हाँ भाई इसमें आपको ऑलरेडी ये चीजें बातचीत हमारी हो रखी है, जो बंदे हैं उनकी क्या बेसिक प्रोफाइल है, और हमें किस तरह की बातें वहाँ पे करनी चाहिए, ये हमें यहाँ से आ जाता है। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि मेरे अलग टीममेट जो है वो क्या कर रहे हैं। मैं किसी के साथ अगर बुकिंग कर रहा हूँ तो मैं न्यू मीटिंग वगैरह यहाँ पे प्रिपेयर कर सकता हूँ। उसके बाद था कि अब जब एक बार लीड्स जो है वो अगर वो मेच्योर हो जाता है, सो द टू सिनेरियो बनता है। एक था कि कस्टमर होंगे और वही कस्टमर को हमें इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कस्टमर की लिस्टिंग, इस जगह पे हमें कस्टमर की लिस्टिंग आ जाती है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो उनका डिटेल देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट का क्या डिटेल था, की स्टेक होल्डर्स कौन है उसमें, इंटरनल टीम जिसने उस पर काम किया था, वो चीज़ें आगे। कोई विजिट वगैरह करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उनके यहाँ हमारी क्या इंस्टॉलेशन है वो चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल जाती है। उनके जो इन्वॉइसिंग था ना, तो ये वही हुआ कि जब अगर इवन जोहो में बिल बन रहा है, तो जब वो जोहो बिल को पोस्ट करेगा इन्वॉइस को, तो वो हमारे को यहाँ पे आ जाएगा। और या इंटरनली अगर हम बना रहे हैं तो वो चीज़ है। उसके बाद हम आते हैं क्विकली प्रोजेक्ट्स, कि जब एक हमें पता चल गया कि अब हमें जैसे NUS में लगाना है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में इंस्टॉलेशन करनी है। तो इंस्टॉलेशन करने के टाइम में अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा कि एग्रीमेंट हो गया, फिर उसमें हमें साइट इंस्पेक्शन करनी है। तो साइट इंस्पेक्शन के जितने सारे स्टेज हैं वो डालने, फोटो एविडेंस हमें जरूरत होगी कि हाँ हो गया है, तो ये डालते हैं। फिर उसके बाद उनकी पेमेंट की क्या शेड्यूलिंग है वो चीज़ें यहाँ पे। फिर गुड्स डिस्पैच की जब हम वो डालेंगे ना, तो यहाँ से हम डिस्पैच क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ ये 3 आइटम्स को यहाँ पे डालना है। यहीं पे वो हम चेक करेंगे कि हमारी इन्वेंट्री में वो आइटम इस टाइम में कैसे पड़ी हुई है, कहाँ पे पड़ी हुई है। एंड देन द फाइनली जो है वो कमिश्निंग वाला पार्ट आ जाता है। आफ्टर द कमिश्निंग व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैनेजमेंट, जो सर्विस मैनेजमेंट है होता है। तो उसके लिए हमने सर्विस डेस्क की रखते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस सर्विस डेस्क में क्या होगा कि आपके जितने भी टिकट वगैरह बन रहे हैं वो सारे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे न्यू टिकट पे मैं क्लिक करूंगा तो कि हाँ टिकट का इंफॉर्मेशन है, टिकट नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, टाइप, उसके बाद रीजन कौन से रीजन का है हमारा, फिर उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन है,
यानी कि हमारे जो कस्टमर्स बेस है मोबाइल से कैसे चलेगा ये? ये मोबाइल व्यू में चलेगा, ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम क्रिएट करके फिर इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अब इसमें क्या होगा कि दिस विल हेल्प योर टीम टू लाइक कि आज मैं काम कर रहा हूँ, कल कोई और काम कर सकता है, तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। अगर मुझे एस्केलेट करना है तो मैं एस्केलेट यहाँ से कर सकता हूँ कि मेरे पास ये केस रजिस्टर हुआ था बट नो आई वांट टू ट्रांसफर इट टू समबडी एल्स, कि भाई अब आप लुक आउट करो, तो वो ट्रांसफर हम यहाँ से करवा सकते हैं कि किसको करना है। तो वो डिटेल्स मेरे पास रहेंगे रिसोर्सेज के, उन रिसोर्स को मैं सेलेक्ट करके उनको ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा कि उनको ईमेल चला जाएगा कि टिकट हैज बीन पास्ड ऑन टू यू, नाउ यू स्टार्ट वर्किंग। उनके पास भी यही विंडो ओपन होगा, बट अब क्या होगा कि नया जो रिसोर्स है वो अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। फिर अगर हमें कुछ रिक्वेस्ट करना है स्पेयर पार्ट्स वगैरह की, तो वो भी हम यहाँ से करवा सकते हैं कि हाँ ये सारी हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह मंगानी है, तो वो चीज़ें यहाँ पे लेके आओ। एंड देन लास्टली दिस कम्स द सेटिंग वाला पार्ट। तो सेटिंग में हमें पता चलता है कि हमारे यूजर कितने हैं, कोई इंटीग्रेशन करनी है तो हमें थोड़ी एपीआई इंटीग्रेशन करने की जरूरत हो सकती है, जैसे अभी हम लोग जोहो की बात कर रहे थे, गूगल वर्क स्पेस की बात कर रहे थे, तो वो यहाँ से डायरेक्टली हो जाता है। गूगल वर्कस्पेस इंटीग्रेशन में क्या इंटीग्रेशन होगी? गूगल वर्क स्पेस में वही होगा कि जब भी हम जो भी सिनेरियो को, जो ये ईमेल वगैरह जो जा रहा है ना, वो ईमेल वगैरह यहाँ से पुश हो जाए आराम से। कैलेंडर आपका सिंक रहे, कैलेंडर हम वहाँ पे करते हैं लेकिन कैलेंडर हमको सिंक यहाँ पे भी करना कैन इट आल्सो बी कि हम लोग जो फाइल यहाँ बनाते हैं वो गूगल ड्राइव पे जाके राइट होती है एंड गूगल ड्राइव का एक्सेस है इस सिस्टम के अंदर? यस यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट। अभी भी जो हमने उसके लिए भी जो आपको बना के दिया है ना, इनफैक्ट वो भी गूगल के क्लाउड में ही होस्टेड है। तो जीसीएस का हम लोग बकेट यूज करते हैं, वो जो आपके ये वाले सिस्टम के लिए। ठीक है। एंड अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मीटिंग लगा दे तो मीटिंग भी लग जाएगी, लिंक भी जनरेट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अगर हम यहाँ से मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप के लिए तो एक लॉग बन जाएगा कि क्या व्हाट्सएप किया गया था किसको। करेक्ट करेक्ट, वो हमने यहाँ पे जैसे सर्विस डेस्क में था ना कि हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे समझना है। आई मीन इट्स नॉट ऑन दिस सिस्टम जो हमने दिखाया, बट एक जनरल एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, हाउ डज इट कोएग्जिस्ट विद गूगल इकोसिस्टम? फॉर एग्जांपल जैसे आप बोल रहे हो कि ईमेल चल जाएगी अगर यू नो यहाँ पर थ्रेड चल रहा है, तो क्या इट कैन क्रिएट अ चैट ऑन गूगल चैट्स? आई मीन इज इट अ लेयर ऑन टॉप ऑफ आवर गूगल इंटरफेस कि मैं गूगल में जाना ही नहीं पड़ेगा, कि जीमेल भी यहीं से चल रहा है, ड्राइव भी यहीं से चल रहा है, सब कुछ यहीं से चल रहा है? yes, And how टेक्निकली फीजिबल दैट इज कि अगर कुछ एपीआई टूटता है कुछ होता है तो क्या हमारा पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा? या नहीं नहीं, आपका अगर एपीआई ब्रेक होगा तो इस सिस्टम का ब्रेक होगा। दैट इज अ माइनर क्वेश्चन। मेरा मेजर क्वेश्चन इज कि हाउ डज इट कोएग्जिस्ट विद द गूगल प्लेटफॉर्म? क्या हम अपना पूरा जीमेल इंटरफेस यहाँ लेके आ सकते हैं? नहीं, हम पूरा जीमेल इंटरफेस लेके नहीं आ सकते। हम जैसे यहाँ पे आए, पाइपलाइन में था हमारे, तो अब वो क्या इंटीग्रेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एक्सप्लेन समथिंग। जैसे हम लोग के ना अभी वी वर्क इन ग्रुप आईडीज, फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेशंस है उसका इनबॉक्स यहाँ एग्जिस्ट करता है, वो यहीं से सबको टैग कर सकता है एज टू एन अपॉर्चुनिटी और टू अ सर्विस सपोर्ट रिपोर्ट, वो ईमेल्स को मार्क कर सकता है उन चीजों तक। जैसे क्या हुआ ना कि मैं मान लीजिए यहाँ पे @ करा और प्रिया का करा, प्रिया पटेल का, ठीक है, तो प्रिया पटेल का अपना एक गूगल की आईडी है, समथिंग हो सकती है priya.patel@adobe.com, ठीक है। तो मैं कॉन्वर्सेशन यहाँ पे कर रहा हूँ कि हाय सेंड मी समथिंग, तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे इसने, अब हमें यहाँ पे टू फ्रॉम वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमने क्या किया, फ्रॉम जो राजेश है उसका आ जाएगा, टू जो है वो प्रिया का आ जाएगा, बॉडी ये चली जाएगी, और इसका वो चला सब्जेक्ट में जो चला जाएगा वो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोजेक्ट को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये कंटेंट है सेंड मी समथिंग। तो वो ईमेल की चीजें हैं। कोई बाहर से कोई ईमेल आती है, हाउ डू आई मेक इट एग्जिस्ट इन दिस सिस्टम? वो तो फिर चलता रहेगा ना साइड में, क्योंकि देखो इस सिस्टम, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज सिस्टम कवर्स अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, बट द फ्रैजिलिटी ऑफ इट, कंप्लायंस विद द सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है कि अगर हमने कंप्लाई नहीं किया इसके हर एक स्टेप के साथ तो ये ब्रेक हो जाएगा सिस्टम, और जिस दिन ब्रेक हुआ ये यूजलेस हो जाएगा सिस्टम। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सी कि वो कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं वो चीजें, यू नो, कि वो कैसे एक इकोसिस्टम में सर्वाइव करेगा। जैसे अगर एक कस्टमर का ईमेल आया हमारे पास, वो इस सिस्टम में कहाँ रजिस्टर हो रहा है जाकर, या वो मैनुअली करना पड़ रहा है? ईमेल यहाँ उस डील में आ जाएगा क्या? हाँ। या उसको हम यहाँ से अगर कोई ईमेल करेंगे तो क्या वो अगर नेक्स्ट ईमेल आएगी तो इसी में आ जाएगी? कैन बी सपोज क्या होता है, सेल्स टीम बहुत सारी ईमेल भेज रही है, हमें ये नहीं पता लगता किस डील का भेज रहे हैं।
हाँ, तो देखिए उसके लिए पहले ये पॉसिबल नहीं था, बट ये यूज केस आजकल हो रहे हैं कि जैसे अगर ईमेल में भी हम कोई सर्टेन इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो हमें उसके इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके अपने डेटाबेस में हमको जिस चीज़ के लिए स्टोर करना है वो हम कर सकते हैं। मैं आपको एक दूसरे डिफरेंट सिनेरियो के साथ कंपाइल करके बता रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे प्रोक्योरमेंट के लिए जो हम देते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग टीम भेजती है कि मुझे 50 कंप्यूटर चाहिए या 60 लैपटॉप चाहिए, इस तरह का समथिंग। तो उन्होंने एक कॉमन जो ईमेल बना रखा है प्रोक्योरमेंट पे, उस पे उन्होंने डाला। अब सिस्टम क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करा कि रिक्वायरमेंट क्या है, लैपटॉप है, कितनी क्वांटिटी 50 है, किसने भेजा ये, और इसको मैप करके जो डेटाबेस में जो जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट को लेयर करते हैं उस जगह पे वो आ जाता है। सो ईमेल एज नहीं आता है, बट ईमेल के इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं सिस्टम में। ओके, लेकिन वो आएगी कैसे इंफॉर्मेशन? वो एपीआई इंटीग्रेशन होता है सर, वो सारा चीज। ओके, ईमेल थ्रेड नहीं आ सकता पूरा का पूरा? ईमेल थ्रेड नहीं आ सकता, बट देन बिकॉज दिस सिस्टम पुट्स अ लॉट ऑफ, हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हो जाएगा अगर इसमें ईमेलिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इफ वी कैन एक्चुअली स्टार्ट emailing from this system, receive emails on the system and then link it to the right opportunity on the system, कोई एक इकोसिस्टम बन जाएगा जो हमें चाहिए अभी। मैंने अभी तक ऐसा कोई इम्प्लीमेंट नहीं करा है एज इट इज ईमेल को इस जगह से, बट मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा। इफ इट इज वो ईमेल से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ कैसे लाएगा? आई मीन, इज देयर अ वे? ईमेल हाँ, तो ईमेल में होगी। हाँ, ईमेल जो ईमेल में होती है ना, तो देखिए इसी जगह पे क्या होता है कि ये सब ना कॉमन ईमेल टाइप के, जैसे आपको वो था ना ग्रुप वाली जो ईमेल होती है, तो लोग इस चीज के लिए यूज करते हैं जहाँ पे आप पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का नहीं करते, क्योंकि जो भी ईमेल का आप एक्सेस दे रहे हैं, तो बेसिकली एक एजेंट या एआई सिस्टम को उसका पूरा का पूरा एक्सेस है। देन देयर इज नथिंग प्राइवेट एंड पर्सनल, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया कि अब चूंकि हमने उस ईमेल को इंटेंड ही कर रखा है इस पर्पस के लिए, तो वो पिक करता है इंफॉर्मेशन को कि अच्छा ये चीज है, तो भेजने वाला सेंडर है तो उसके अगेंस्ट में बनेगा, क्या चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो आइटम के डेटाबेस में जाके करेगा, और इस तरह से जाके वो मैप कर देता है। दैट इज डुएबल, और वो हमने करा है। नॉट जस्ट दिस, मतलब इवन इनफैक्ट अगर आपके व्हाट्सएप पे हो रहा है तो वो हम व्हाट्सएप से भी ला सकते हैं उस चीज को। यू मीन टू से कोई एक कॉमन ईमेल बन जाएगा इस सिस्टम का, और वो उस ईमेल पे अगर उस पर्टिकुलर कस्टमर से आएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वहां लगा देगा। हाँ, जैसे आपके मान लीजिए कि सेल्स के लिए कोई मतलब ग्रुप का एक कोई कॉमन email- ईमेल बना दिया sales@arup.com, उसकी हर हाँ, कॉपी सिस्टम में आएगी, और वो ऑटोमेटिकली कि सेंडर कौन है और क्या है उससे उठा करके उस अपॉर्चुनिटी में फिट कर देगा। इज दैट राइट राइट? राइट राइट। ओके, हमारे यहाँ क्या होता है, मोस्टली इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हाँ, और एक डिपार्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चल रही होती है, तो सिस्टम को ये नहीं पता लग सकता कि वो किस में जाएगा, किस में जाकर के डेटा को डाले, ये नहीं हो सकता। हाँ, तो इसी में क्या होता है कि जो ये एजेंट्स होते हैं ना सर, इसलिए जो ये इस एरा के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मोस्टली अब एजेंट लेड होंगे। तो एजेंट क्या होगा ना, ओवर द टाइम धीरे धीरे वो लर्न करता जाएगा कि अच्छा अब ये वाली चीजें हैं, इसको हम यहाँ पे रख दें। तो मे बी फर्स्ट डे में उतना एक्यूरेट नहीं होगा, बट बाय द टाइम लाइक 3 4 6 महीने जब आप यूज कर लेंगे उस सिस्टम को, सो देन इट विल स्टार्ट लाइक पुशिंग इट इनटू द सेम सिस्टम जहाँ पे उसको होना चाहिए, एग्जैक्टली जाके होना चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स गो फर्दर। ओके, तो हम बात उसी की कर रहे थे सेटिंग्स की, कि वहाँ पे हमारा अच्छा ऑटोमेशन का है कि आप रूल्स बेस्ड सिनेरियो डेवलप कर सकते हैं कि अगर ये सिनेरियो होगा तो हमें किसे मेल करना है या कितने देर के बाद उसे रिमाइंडर वगैरह भेजना है, तो वो रेसिपी बिल्डिंग का यहाँ पे काम होता है। एंड देन ऑफ कोर्स लाइक दिस इज द लाइसेंस एंड बिलिंग वाला पार्ट, जो एक बार आपको दिया जाएगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि हाँ हमारा क्या चल रहा है, कितने यूजर अभी हम यूज कर रहे हैं, कितना अभी हमें और इसमें डालना अगर है। हमारे हिसाब से हमें कोई डेवलपमेंट करानी हो, दैट कम्स विद इट। हाँ, दैट कम्स विद इट, यस क्योंकि कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग फील्ड्स होती हैं, यू अंडरस्टैंड? सर। देयर लाइक वी आर वेरी ओपन एंड हमें ये लगता है कि इनफैक्ट सर that develops your software also, you know, input develops the software, isn't it? यस, मेरा इनफैक्ट ये कहना एंड आई एम हैव अ फर्म बिलीव इन दिस कि अब जो सॉफ्टवेयर बनेंगे ना, दैट विल बी वेरी हाईली कस्टमाइज्ड टू द कंपनी, एंड इट इज डूएबल बिकॉज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स नाउ कैन बी डन थ्रू द एआई। मतलब हम जब कोड भी कर रहे होते तो दे असिस्ट अस, तो ऐसा नहीं कि अब हम लाइन बाय लाइन कोड कर रहे होते हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे होते हैं।
तो अब वो पॉसिबल है, जो आज से 5 साल 5 साल के 2 साल पहले पॉसिबल नहीं था। अगर आप मुझे कुछ भी डेवलप करने को कहेंगे तो दैट आई हैव टू गो इन डिटेल, मेरे को पूरी टीम को लगा के करना पड़ेगा। नाउ आई नीड फ्यूअर पीपल इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, ओके यस सर। ओके। राइट, आप बताएं सर। तो अविनाश जी, एक चीज ये कह रहे थे, एक एप्लीकेशन पे हमने करा था बेसिकली POP3 के सपोर्ट से एंड कुछ सेटिंग्स वगैरह करके पूरा ईमेल वगैरह यहाँ पे रेंडर किया जा सकता है एंड वी कैन सेंड द ईमेल्स टू द क्लाइंट फ्रॉम इटसेल्फ। इस सिस्टम के थ्रू ही आप वो सिंक हो जाता है। जैसे एप्पल के सिस्टम में उनका अपना ईमेल ऐप है ना, मेल ऐप है, जनरली उसकी सेटिंग्स होती है। तो वैसे यहाँ पे इंटरफेस बिल्ड करके वी कैन रेंडर दोज एंटायर ईमेल हियर इनसाइड CRM टूल। जैसे वो कह रहे थे कि फुल्ली हमें उसमें लुक आउट नहीं करना पड़े और वो रियल टाइम पे सिंक होता रहे। यहीं पे रीड कर सकते हैं आप, सेंड कर सकते हैं आप, रिप्लाई करना हो, रीड करना हो, हर एक मेल यहाँ पे आएंगे इसके अंदर ही। हाँ हाँ, करा जा सकता है। मतलब सिंस अभी तक हमने कहीं पे ये इम्प्लीमेंट खुद से नहीं करा है, दैट्स व्हाई इसे ठीक है, जरूर explore कर लेंगे एंड देन कर सकते हैं। बाकी जो चीजें हमने करा है मैं उसकी बात कर रहा था कि ठीक है, ओके ओके ओके। व्हाट एल्स टेंडर्स हो गया। और उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट था आपका वो इन्वेंट्री वगैरह वाला, वो हमारा यहाँ से मैं अगर उसको लेके जाऊँ क्या कि अगर परचेज वगैरह का अगर हमें डालना है तो जिस वेंडर से हमें वो करने हैं तो उनको हम यहाँ पे डाल सकते हैं, उनके लिए हम PO रिलीज कर सकते हैं। अगर मैं वेंडर की बात करूँ तो यहाँ पे उनको हमने ऐड कर लिया, कोई इंटरनल जैसे रिक्वायरमेंट बनी। अब जब एक बार हमारा वो हो जाएगा कि आपका इस जगह पे हमें ये इंस्टॉल करना है, सो दैट विल क्रिएट लाइक काइंड ऑफ इनटेक। तो वो इनटेक यहाँ पे आ जाएगा। आपके सिनेरियो में अभी कोटेशन तो आपको भेजना है, बट ये यहाँ पे जो मैप किया गया है कि अब इनके पास जब इनटेक हो जाता है तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट सप्लायर को भेज के उससे कोटेशन मंगाते हैं। तो इसीलिए वो कोटेशन का टैब यहाँ पे आता है। ओके एक बार वो चीज होने के बाद या डायरेक्ट भी आप PO रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाके क्रिएट PO अगर हम करना चाहेंगे तो वो आके यहाँ पे हम बना सकते हैं। फिर उसमें भी हमें जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करने हैं वो डाल सकते हैं। एक बार जब वो PO हमारा बन जाता है तो फिर ये हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सपोज हो रहे हैं, क्या इसके हमारे गूगल ड्राइव में कहीं ना कहीं एक अलग अलग फोल्डर्स होंगे, गूगल ड्राइव में कॉपी जा सकती है सारी कोटेशन की, सारे डॉक्यूमेंट्स की। यस यस भाई उससे क्या होता है ना, एक जगह डेटा हमारे पास ही है एटलीस्ट, जो करेक्ट 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 करेक्ट। ओके ठीक है। एनीवे जो हम इसमें भी अगर शेयर्ड वर्जन में भी जाते हैं ना तो उनका सबका क्या होता है कि गूगल क्लाउड पे बकेट बनता है। ओके ओके ठीक है, उस बकेट से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये आ गया, इसके अंदर में अगर हम जाते हैं तो वो जो वर्कआउट, चूंकि SITC का काम होगा इसलिए वर्क ऑर्डर लिखा हुआ है। तो उनकी कंडीशन ये तो आइटम है, फिर उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन डली हुई है, टर्म्स एंड कंडीशन है। सर जैसे मैं आपको बता रहा था टर्म्स एंड कंडीशन के भी वर्जन है कि अगर किसी ने एडिट करा तो वो वर्जनिंग में हमें दिख जाएगा कि इसमें किस तरह की एडिटिंग हुई है। ओके ठीक। उसके बाद जो अप्रूवल वर्क फ्लो है कि उसमें किसको अप्रूव करना है वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। अगेन फिर वही कमेंट्स अगर हमें करने हैं तो हम @ करके करेंगे यहाँ पे भी लिस्ट होगा एंड द मेल में भी जाएगा। कोई अटैचमेंट अटैच करना है तो हम यहाँ से वो अटैचमेंट ले सकते हैं। ओके आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो फिर उसके बाद जो है ऑर्डर के बाद मेरे पास जो है
और गुड्स रिसीट वाला होगा कि हाँ मतलब कितने सामान आ गए, क्या हुआ। फिर उसके बाद वेंडर का इनवॉइस आता है, तो हम उन तीनों को मैच करा के देन द फाइनल पोस्टिंग पेमेंट की होती। ये के बाद हम फिर जोहो को भेज सकते हैं, जोहो बुक्स वाले को, कि अब इसका जो है ये इनवॉइसिंग करनी है, ये पेमेंट हमें लेके जाना है। ओके राइट। अब जैसे यहाँ पे हमने आइटम्स को डाल रखा है, वही जो कैटेगरी, ब्रांड्स, कलेक्शन, इस तरह की चीज़ है, ये प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे लिस्टेड आपको दिख जाए। हम कलेक्शंस के अगेंस्ट लाइक चैट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अगेन थिंकिंग लाइक सच पॉसिबिलिटीज मस्ट नॉट बी सच अ प्रॉब्लम, राइट? हाँ हाँ, नहीं नहीं, इतना कोई इशू नहीं होगा ये। Right. See, the idea is that, see, we are like, making an intelligent software जो कि आज के टाइम और आने वाला जो 5-7 साल जो एटलीस्ट हम विजुलाइज कर पा रहे हैं, उसके आंसर को करेगा। तो इसमें क्या है कि हम हेविली इस तरफ लेके जा रहे हैं, एआई के तरफ, जहाँ पे आपको जस्ट नॉट शुड बी कि सिंपली वी आर इंसर्टिंग द डेटा इन डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज। इट शुड बी गुड एनफ कि हमें वो खुद बताए कि हाँ हमें क्या उससे इंसाइट्स निकल के आ रहा है, हमें क्या किस तरह के डिसीजन लेना चाहिए, सो दैट मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ सकती है। हमारा टोटल आइडिया ये है। डन, ठीक है। अब ये था कि टेंडर में कि हम टेंडर बाहर भी मतलब वो कर सकते हैं, बट जब आप उसमें डालते हो, क्या नाम है, जीपीटी में अगर जाके डालेंगे तो वो एक जनरल पर्सपेक्टिव से देगा, और फिर हमें उसको पर्सोना देके कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि वो डिजाइन इस तरह से एजेंट का है कि उसको पर्सोना है कि तुम्हें इसको एनालाइज करना है और मेरे को वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दो जो मेरे काम के लिए है। I mean, it makes sense. What we would rather want is an agent that helps in supplementing you rather than taking over the process. If you have any questions about the spec, the agent can help you answer those rather than agent telling you कि ये है, because हमारा तेरा में चलता है। राइट। मतलब यहाँ जब अभी आपने देखा था कि हम जब उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद इट इज गिविंग यू द अथॉरिटी टू यू टू नाउ पॉपुलेट इट इनटू द आपका पाइपलाइन, जो पाइपलाइन में यहाँ पे ये बन के आएगा कि हाँ अब ये इंफॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। एक्सपेंस सबमिशन के लिए क्या करेंगे? जोहो एक्सपेंस यूज करेंगे? नहीं, इसी में हम कर देंगे एक्सपेंस मैनेजमेंट, वो है हमारे पास, हमने एक्चुअली असेंबल नहीं करा हुआ। नो वरीज। ओके, सिर्फ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर हमें बुक्स का सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। बुक्स का है, एंड आई डोंट वांट टू टच एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑन बुक्स, क्योंकि दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं उसको फॉर नाउ पेरोल, बुक्स एंड पेरोल। हाँ, पेरोल का अभी का सिनेरियो बाय 3-4 महीने में हमारे पास वो रेडी हो जाएंगे, पेरोल वाला। बट अभी आप ऑब्वियसली उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, और अच्छा पेरोल का, ओके ठीक है, डन, ठीक है। और कुछ? नो, आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो? नहीं, मेरे पास नहीं है। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना, विल रिव्यू एंड विल गेट बैक टू यू। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। 1 hour 40 minutes ऑन अ स्ट्रेच। जो मैंने तुम्हारे को वेबसाइट का किया है, वो एक बारी देख के मेरे को कंफर्म कर देना। ठीक है। और aero.ai को भी डिलीट कर देना, फिर उसको जो डोमेन रजिस्टर्ड है उसमें भी उसको रीसेट कर देना, फिर हम सब फॉरवर्ड कर देंगे aero.com पर। ठीक है, डन सर। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।